देखेंगे दोस्तों, अभी फ़िलहाल बहुत बड़ी बहाली निकल कर सामने आ रही है मदरसा बोर्ड के स्टूडेंट के लिए। जो भी स्टूडेंट मदरसा बोर्ड से तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी खासी बहाली है। आइए इस बहाली को हम विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं कि ये कौन सी बहाली और कैसे है, कौन कौन फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, फॉर्म भरने का लास्ट डेट कब है और फॉर्म भरने में कितने खर्च आ रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। आपसे एक छोटा सा मैं गुजारिश करूँगा कि इसी तरह की हेल्पफुल वाली वीडियोस को पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपको हर अपडेट और हर खबर तुरंत मिल जाए। तो देखिए, जैसा कि मैं यहाँ पर बताते चलूँ आप लोगों को, कभी न कभी आप लोग बैंक का नाम सुना ही होगा। जैसे ही एसबीआई हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, कैनरा बैंक हो गया, बहुत सारे बैंक आपके खाते भी होंगे उसमें, ठीक है। तो उसी बैंक में ये बहाली जो है निकाली गई है। कुल मिलाकर के 8,000 से अधिक पद हैं। तो चलिए विस्तार से हम जानते हैं। आइए देखेंगे, सबसे पहला ही हेडिंग यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि एसबीआई के 8283 ओहदों के लिए फॉर्म 7 दिसंबर तक। ओहदों का मतलब होता है पद, ठीक है। तो 8,238 पद के लिए जो है फॉर्म है 7 दिसंबर तक आप भर सकते हैं। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया कि फॉर्म भरने का लास्ट डेट जो है 7 दिसंबर तक है। आइए आगे हम विस्तार से जानते हैं। सबसे पहला देखेंगे, लिखा हुआ है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्लर्क बहाली 2023 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। जूनियर एसोसिएट के 8283 यानी 8,283 पदों के लिए दरख्वास्त फॉर्म भरने का अमल 17 नवंबर से जारी है। अब यहाँ से आपको ये भी समझ में आ गया कि फॉर्म भरना स्टार्ट कब से है, 17 नवंबर से लेकर के, और इसका जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का वो 7 दिसंबर तक है। तो आपके पास अभी बहुत ही काफ़ी वक्त है फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। उसके बाद देखेंगे, अहलियत रखने वाले यानी कि योग्यता रखने वाले उम्मीदवार वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर 7 दिसंबर 2023 तक फॉर्म भर सकते हैं। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस ज़मरा के लिए, ज़मरा कहते हैं कैटेगरी को, ठीक है, दरख्वास्त फॉर्म फीस 750 रुपये है। एससी एसटी के लिए और पीडब्ल्यूडी, उसके बाद ईएसएम, डीईएसएम को दरख्वास्त फॉर्म का कोई फ़ीस नहीं देना है। अब आइए आगे हम बताते हैं। बहाली के तहत क्या कहते हैं, क्लरिकल कैलेंडर में जूनियर एसोसिएट, ठीक है, कस्टमर सर्विस एंड सेल्स के 8283 यानी कि 8,283 ओहदों पर फॉर्म को भरा जाएगा। और इसका जो क्या फ़ायदे हैं वो भी यहाँ पर बताए जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि इस सिलसिले में बताया कि इसके लिए इब्तिदाई इम्तिहान जनवरी 2024 और मेन इम्तिहान फरवरी 2024 में होना है। अब यहाँ पर देखिए, इसमें जैसे कि आप फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा तो आपका इसमें 2 एग्ज़ाम होगा। सबसे पहला एग्ज़ाम जो आपका होगा वो जनवरी 2024 में, ठीक है। उसके बाद अगर आप पहला एग्ज़ाम में कामयाब हो जाते हैं, यानी कि पहला जो आपका एग्ज़ाम होगा फर्स्ट एग्ज़ाम, उसमें आप कामयाब हो जाते हैं, तब आपको दूसरा एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अब दूसरा एग्ज़ाम जो है वो फरवरी में हो जाएगा। अब आइए इसमें कौन कौन फॉर्म को भर सकता है। तो कह रहा है कि इन पद पर बहाली के लिए किसी भी तस्लीम शुदा यूनिवर्सिटी से किसी भी शोबे में ग्रेजुएशन या मरकज़ी हुकूमत के ज़रिए तालीम शुदा किसी भी मुसावी काबिलियत वाले उम्मीदवार इन ओहदों के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। बहाली के लिए उम्र की हद 20 से 28 साल मुकर्रर है। अब देखिए, फॉर्म पूर्ण करने वाले कौन कौन स्टूडेंट और कौन कौन भर सकते हैं। सबसे पहले इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, जो भी बच्चे मदरसा बोर्ड से तैयारी करते हैं तो वो सबसे पहले वस्तानिया पास करते हैं, उसके बाद फ़ोकानिया पास करते हैं, उसके बाद मौलवी पास करते हैं, उसके बाद आलिम पास करते हैं। तो जिनके पास आलिम की डिग्री है, आलिम पास कर चुके हैं, चाहे लड़का हो या फिर लड़की, वो सभी के लिए जॉब है, ठीक है, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज़, ठीक है। अगर आपने आलिम पास कर लिया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप फॉर्म को भर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई भी दो राय नहीं है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि बहाली के लिए किसी भी तस्लीम शुदा, तस्लीम का मतलब होता है मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, किसी भी शोबे में, यानी ये नहीं है कि आपको जियोग्राफी ऑनर्स में ही ग्रेजुएशन होना चाहिए या फिर क्या कहते हैं केमिस्ट्री हो या फिर उर्दू हो, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आपने कोई भी सब्जेक्ट या फिर किसी भी शोबा में आपने ग्रेजुएशन कर लिया है यानी आलिम कर लिया है, तो आप इनके लिए फॉर्म भर सकते हैं। उम्र की जो सीमा तय की गई है इसमें कम से कम आपका 20 साल होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 28 साल होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए एग्ज़ाम आपका कैसे होगा। तो यहाँ देखिए, सबसे पहला जो एग्ज़ाम होगा 100 नंबर के ऑब्जेक्टिव सवालात, ऑनलाइन इम्तिहान 1 घंटे का होगा, यानी 100 नंबर का आपको जो है ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव कहते हैं कि जैसे मान लीजिए आपको सवाल दे देगा कि सवाल नंबर 1 क्या कहते हैं, बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना, दिल्ली, गया,
मुजफ्फरपुर। तो अब इसमें से जो भी राइट आंसर है, मान लीजिए पटना राइट आंसर है, तो इसको इस तरह करके गोल गोल करके घुमा देना है, तो इसी को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। तो 100 नंबर का सवाल होगा और वो ऑनलाइन इम्तिहान होगा, ठीक है। अब देखिए इब्तिदाई इम्तिहान यानी कि फर्स्ट एग्ज़ाम में अगर आप कामयाब होते हैं तो उसके बाद दूसरे एग्ज़ाम में दूसरा जो इम्तिहान होगा उसमें शरीक होंगे और उसमें कामयाबी हासिल करने के बाद उन्हें इंटरव्यू के मरहले से गुजरना होगा। यानी दूसरा एग्ज़ाम जब आपका हो जाएगा उनके बाद फिर आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, फिर फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं कि जो उम्मीदवार हैं, जो आलिम पास कर चुके हैं, आलिमा पास हैं, तो वो इस फॉर्म को ज़रूर भरें और दिलो जान से क्या कहते हैं मेहनत कीजिए, इंशाल्लाह कामयाबी आपको ज़रूर मिल जाएगी। और इतना चीज़ बताने के बाद अगर आपको अभी भी कोई चीज़ मालूम करना हो या फिर नहीं समझ पाए हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या नहीं तो सबसे अच्छी खासी आपको हमने अपॉर्चुनिटीज़ दिया है कि आप इंस्टाग्राम पर जाइए। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है L2 भैया, ठीक है। इंस्टाग्राम पर जा कर के L2 भैया जो आएगा सर्च कीजिएगा तो उसे आप फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मैसेज कीजिएगा, इससे रिलेटेड जो जानकारी इसमें बता दिया गया है और आपको समझ में नहीं आया तो वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। दीजिए इस वीडियो से इजाज़त, तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़।